हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपके घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अधिकतर लोग छोटी बात समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि इसका संबंध घर के सुख, शांति और समृद्धि से जोड़ा जाता है। अधिकांश लोगों के घर में किसी न किसी स्वर्गीय परिजन की तस्वीर लगी होती है। जब परिवार का कोई सदस्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादों को संजोकर रखने के लिए हम उसकी तस्वीर घर में सम्मान पूर्वक लगा देते हैं। कुछ लोग उसे ड्राइंग रूम में लगाते हैं, कुछ अपने कमरे में और कुछ लोग उसे पूजा स्थल के पास भी रख देते हैं। यह तस्वीर केवल एक फोटो नहीं होती, बल्कि उन लोगों की स्मृति होती है जिन्होंने हमें जीवन, संस्कार और मार्गदर्शन दिया। लेकिन अक्सर लोग भावनाओं में आकर तस्वीर तो लगा देते हैं, पर यह नहीं सोचते कि उसे किस स्थान पर लगाना उचित है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रीति देवो भव, अर्थात पितरों का स्थान अत्यंत सम्मानीय माना जाता है। हमारे पूर्वज के त्याग, संघर्ष और संस्कारों का ही परिणाम है कि आज हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए पितरों की तस्वीर केवल स्मृति नहीं, बल्कि उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक भी होती है। मान्यताओं के अनुसार घर में लगी प्रत्येक वस्तु और उसकी दिशा का वातावरण पर प्रभाव माना जाता है। इसी कारण पितरों की तस्वीर को भी सही स्थान और उचित दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि यदि तस्वीर सम्मान पूर्वक और उचित स्थान पर लगाई जाए तो घर में सकारात्मकता बनी रहती है, जबकि गलत स्थान पर लगाने से कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने की मान्यता है। यही कारण है कि पितरों की तस्वीर लगाने से पहले उसके सही स्थान और दिशा के बारे में जानकारी होना आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाना गलत नहीं है। यह प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। लेकिन तस्वीर का सही स्थान और सही दिशा भी उतना ही महत्वपूर्ण मानी गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। इसलिए ऐसी तस्वीर को घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर लगाना उचित माना गया है। दक्षिण दिशा को पितृलोक से संबंधित माना गया है, इसलिए यह पितरों के सम्मान का प्रतीक भी है। साथ ही ध्यान रखें कि तस्वीर में पितरों का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में तस्वीर को कहीं भी लगा देते हैं। ड्राइंग रूम की किसी भी दीवार पर, सीढ़ियों के पास, रसोई के पास या ऐसे स्थान पर जहां दिन भर शोर शराबा और आवाजाही रहती है। शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर शांत और सम्मानजनक स्थान पर लगानी चाहिए। अब बात उन स्थानों की जहां पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। सबसे बड़ी गलती है पितरों की तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा घर में रखना। भावना भले ही पवित्र हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार देवताओं और पितरों का स्थान अलग माना गया है। इसलिए पितरों की तस्वीर को मंदिर में रखने के बजाय किसी अलग और सम्मानजनक स्थान पर लगाना अधिक उचित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं और पितरों का स्थान अलग अलग माना गया है, इसलिए पितरों की तस्वीर को मंदिर या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में ऐसी तस्वीर मंदिर में रखी है तो उसे आदर पूर्वक किसी उचित स्थान पर स्थापित कर दें, ताकि देवताओं और पितरों दोनों का सम्मान बना रहे। दूसरी सामान्य गलती, पितरों की तस्वीर को बेडरूम में लगाना। बेडरूम विश्राम और निजी जीवन का स्थान होता है, जबकि पितरों की तस्वीर श्रद्धा और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में इसे बेडरूम में लगाने की सलाह नहीं दी गई है। तीसरी गलती,
बच्चों के कमरे में पितरों की तस्वीर लगाना। कई लोग चाहते हैं कि बच्चे अपने पूर्वजों को याद रखें, लेकिन बच्चों का मन अत्यंत कोमल और संवेदनशील होता है, इसलिए बच्चे के कमरे में ऐसी तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। इसी प्रकार रसोई घर के पास भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। रसोई को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, जहाँ स्वच्छता और सकारात्मकता का विशेष महत्व होता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि पितरों की तस्वीर लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसका सही स्थान और सही दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। सही स्थान पर लगी तस्वीर सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक बनती है। अब बात करते हैं पितरों की तस्वीर को घर में किस प्रकार लगाया जाए। शास्त्रों के अनुसार बैठक हॉल या परिवार के मुख्य कक्ष में पितरों की तस्वीर लगाना सबसे उचित माना गया है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां परिवार के सभी सदस्य आते जाते रहते हैं। ध्यान रखें कि तस्वीर ऐसी ऊंचाई पर हो जहां आपकी दृष्टि सहज रूप से उस पर पड़ सके। तस्वीर ना बहुत नीचे हो और ना ही अधिक ऊंचाई पर। जब भी आप उसके सामने खड़े हो, सहज भाव से अपने पितरों को प्रणाम कर सकें। इसके साथ ही तस्वीर की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार समय के साथ तस्वीर पर धूल जम जाती है या कांच धुंधला हो जाता है। यह उचित नहीं माना जाता। पितरों की तस्वीर सम्मान का प्रतीक होती है, इसलिए उसे नियमित रूप से साफ सुथरा रखना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार तस्वीर की सफाई अवश्य करें। जब तस्वीर स्वच्छ और व्यवस्थित रहती है तो वह श्रद्धा और सम्मान की भावना को भी बनाए रखती है। पितरों की तस्वीर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ और व्यवस्थित तस्वीर श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। कई लोग पितरों की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं, जो सम्मान और श्रद्धा का सुंदर प्रतीक है। लेकिन यदि माला सूख जाए या पुरानी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। वर्षों तक धूल और गंदगी से भरा माला ना लगाएं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पितरों की तस्वीर सरल और सौम्य होनी चाहिए। उसमें अत्यधिक सजावट या दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्थान स्मृति, सम्मान और श्रद्धा का स्थान होता है। तस्वीर ऐसी हो कि उसे देखते ही मन में आदर और कृतज्ञता का भाव जागे। अब प्रश्न आता है कि क्या पितरों की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए? इसका उत्तर है कि यह आपके भाव और श्रद्धा पर निर्भर करता है। यदि आप प्रतिदिन हाथ जोड़कर उन्हें स्मरण कर लें, दीपक या अगरबत्ती जला दें और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें, तो यही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। यदि प्रतिदिन ऐसा संभव ना हो तो कम से कम अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण अवश्य करें। श्रद्धा से किया गया स्मरण ही उनके प्रति सच्चा सम्मान माना जाता है। जब हम अपने पितरों को आदर और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं तो यह भावना हमारे जीवन में सकारात्मकता लाती है। इसलिए उनकी तस्वीर को हमेशा सम्मानपूर्वक, स्वच्छ और उचित स्थान पर रखना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है पितरों की तस्वीर की संख्या। कई घरों में समय के साथ पूर्वजों की बहुत सारी तस्वीरें एक ही स्थान पर लगा दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार तस्वीरों की संख्या सीमित रखना अधिक उचित माना गया है। सामान्यतः माता पिता या दादा दादी तक की तस्वीरें पर्याप्त मानी जाती है। इससे घर का वातावरण संतुलित बना रहता है। इसके साथ ही यदि किसी तस्वीर का कांच टूट जाए, फ्रेम खराब हो जाए या तस्वीर धुंधली पड़ जाए तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए या नई तस्वीर लगा देनी चाहिए। टूटी या खराब तस्वीरें सम्मान के अनुरूप नहीं मानी जाती। जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता और सकारात्मक सोच का विकास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में आने वाली कुछ बाधाओं का संबंध प्रीति दोष से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पितर कष्ट देते हैं, बल्कि यह संकेत माना गया है कि कहीं न कहीं उनके सम्मान या स्मरण में कमी रह गई है। इसलिए अपने पितरों की तस्वीर को उचित स्थान पर रखें, उसे साफ सुथरा रखें और समय समय पर
श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते रहें। जिस प्रकार किसी वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार हमारे जीवन की जड़ हमारे पूर्वज होते हैं। जब हम उनका सम्मान करते हैं तो परिवार में प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि पितर प्रसन्न हो तो जीवन में सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। परिवार में प्रेम बना रहता है, संतान सफल होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि हम अपने पितरों को भूल जाएं, उनके सम्मान का ध्यान ना रखें या उनकी तस्वीर को गलत स्थान पर लगा दें तो धीरे धीरे जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय प्रीति देव अवश्य लिखें।